श्री राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव जी से आज्ञा प्राप्त करके और पुष्प लेने जाते हैं। वहां पर श्री जानकी जी का राम जी को दर्शन हुआ है, क्योंकि सीता जी भी मैया की आज्ञा से गौरा जी का पूजन करने के लिए आती हैं। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सती सब सुभग सयाने, गावह गीत मनोहर वाने। बड़ी सुंदर सुंदर सखियां हैं साथ में, सीता जी भी आती हैं पूजन करने के लिए। यहाँ पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जानकी जी माता गौरा जी का पूजन कर रही हैं, और एक सखी जो थी वह पूजा में सम्मिलित नहीं होती है, वह बाग देखने गई हुई है, और वहां उसने श्री राम लक्ष्मण जी को देखा है। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवसिता पहाँ आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन, कहो कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। अरे सखी तो इतना प्रसन्न क्यों हो रही है? वह इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है कि प्रेम के कारण उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर पुलकित है, कंठ जो है गदगद हो रहा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। जब अंतःकरण प्रेम रस से भर जाता है तो बाह्य क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, है कि नहीं? हमारा प्रिय जब बहुत दिन के बाद घर में लौटता है, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, कोई भी हो, हमारा जब प्रिय घर में आता है, बहुत दिन के बाद उसके आने का समाचार मिल जाता है, बस एयरपोर्ट में आ ही गए हैं, 10-20 मिनट के अंदर घर में आ रहे हैं, तो इतना अंदर से प्रेम उमड़ता है, यह हृदय प्रेम रस से इतना भर जाता है कि आंखों से प्रेम आंसू छलक पड़ते हैं, शरीर गदगद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कहना होता तो कुछ कहने लगते हैं, कहीं जाना होता तो कहीं चल देते हैं, कुछ उठाना है तो कुछ और उठाने लगते हैं। ये प्रेम की स्थिति होती है। जब प्रेम अंतःकरण में आ जाता है तो बाह्य क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आज वही इस सखी की भी स्थिति है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। आप अपने हर्ष का कारण बताओ। उसने सारी कथा राम जी की सुनाई। 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बड़े ही दिव्य हैं, मैं उनके सुंदरता की व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। सीता जी ने जब सुना तो जानकी जी के अंतःकरण में भी राम लक्ष्मण को देखने की जिज्ञासा प्रकट हुई। सिए ही अति उत्कंठा जानी, जब जानकी जी को देखने की इच्छा हुई तो सखियां लेकर के श्री जानकी जी को वाटिका में पहुंच गईं, जहां श्री राम लक्ष्मण थे। संक्षिप्त में आपको मैं एक कथा सुना रही हूं, क्योंकि भगवान के विवाह तक चलना है, बीच में आधा घंटा का अवरुद्ध भी हुआ, इसलिए तो आप देखें पुष्प वाटिका में श्री राम जी का श्री सीता जी का प्रथम दर्शन होता है, लेकिन दोनों मर्यादा की डोर में बंधे हुए हैं। राम जी गुरु जी की आज्ञा से आए हैं वाटिका में, और सीता जी माता जी की आज्ञा से आई हैं, और दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं। जब राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी राम जी को देखती हैं तो संत कहते हैं, सीता देखें राम को राम सिया की ओर, किसको मैं चंदा कहूँ किसको कहूँ चकोर। दोनों के नेत्र चकोर बन गए, दोनों का मुख चंद्रमा हो गया, एक दूसरे को दोनों अपलक दृष्टि से निहारने लगे। श्री राम थोड़ा धैर्य धारण करके और फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई। यही महाराज श्री जनक की बेटी सीता हैं, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही सुंदर, जास बिलो के अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। आज यह अलौकिक सौंदर्य देख करके मेरे मन में भी क्षोभ हो रहा है, ऐसा श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ ते धरे न पाओ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ में कभी भी नहीं जाता है।
मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नार नहेरी। ध्यान रखिए, श्री राम जी सीता जी को जब देखते हैं तो बहुत ही प्रेम में भर जाते हैं, मन में क्षोभ हो जाता है। लेकिन राम जी कहते हैं मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा मन स्वप्न में भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और पराई नारी को मेरा मन कभी नहीं जाता, मेरा मन न मेरी दृष्टि जाती है। ध्यान रखिएगा, स्त्री जाति को नारी के रूप में देखने का अधिकार केवल पति को होता है। नारी के रूप में केवल पति ही अपनी पत्नी को देख सकता है, सबको नहीं अधिकार है। फिर नारी जाति को लोग कैसे देखें, स्त्री जाति को कैसे देखें? तो कहते हैं कि जो हमसे बड़ी है उसे माता के समान देखिए, जो हमारे बराबरी की हैं उन्हें बहन के समान देखिए, जो हमसे छोटी हैं उन्हें बेटी के समान देखिए। माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए, ये इस दृष्टि से देखने का अधिकार है। लेकिन नारी को नारी की दृष्टि से देखने का अधिकार केवल पति को होता है और किसी पुरुष को नहीं है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूं। और राम जी की आदि शक्ति है सीता जी, ये दोनों अभिन्न हैं। फिर यहाँ दर्शन हुआ, श्री राम जी किशोरी जी को निहारते हैं, पुष्पों का चयन करते हैं और यहाँ किशोरी जी राम जी को देखती हैं। राम जी को अपने हृदय में बिठा करके फिर माता पार्वती जी के मंदिर पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि पहले पार्वती जी से इन्होंने वरदान मांगा था, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, जैसी मैं हूं वैसा ही मेरा पति हो। अब सीता जी गोरी हैं और जब राम जी को देखा तो राम जी सांवले रंग के हैं। तो सीता जी ने कहा अब तो गड़बड़ हो गया, हमने तो अपने अनुरूप वर मांगा था, अब हमें तो अपने अनुरूप नहीं चाहिए, हमें तो सांवले कुमार ही पति रूप में चाहिए। तो अब मैया से कैसे कहें, ये बड़ी मर्यादा की बात है, कैसे कह दें कि हम इनके साथ विवाह करना चाहते हैं या कि ये हमें ये पति रूप में मिले। ये मैया सो तो जानकी जी नहीं कह सकती हैं। इसलिए सीता जी ने राम जी को अपने हृदय में बिठा ली और जाकर के मैया के चरणों को पकड़ ली और वहां चरण पकड़ कर कहती हैं, मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्ह्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गहे वेदेही। तो बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी ने कहा, मैया आप तो मेरे मनोरथ को जानती हैं। क्या मनोरथ है? क्योंकि आप सबके हृदय में रहती हैं तो आप मेरे हृदय में हैं। अब मेरे हृदय में दूसरा कौन आ गया ये भी आप देख रही हैं। चली राख और श्यामल मूर्ति, तो मेरे हृदय में जो सांवली मूर्ति है इसे तो आप देख रही हैं क्योंकि आप वहां पर हैं। तो मानो कीन्ह्यो प्रकट न कारण ते ही कहती नहीं है, लेकिन ये कहती कि मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्ह्यो प्रकट न कारण ते ही, अस कह चरण गहे वैदेही। पार्वती जी समझ गई कि पहले आपने अपने अनुरूप वर मांगा था, अब सांवले कुमार को हृदय में बिठा करके ले आई हैं, अब इनको पति रूप में आप पाना चाहती हैं, लेकिन आप कह नहीं रही हैं, बड़ी संकुचित हैं आप। तो जानकी माता को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए क्या कहती हैं कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर साविरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तेरा विरो, यही भांति गौरी शीस सुन सी, सहित ही हर सियनी, तुलसी भवान है पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बामी अंग फरकन लगे। माता पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं, मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो।
आपके हृदय में जो सांवले कुमार हैं यही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जानकी माता आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी माँ के पास लौट गईं और श्री राम जी पुष्प लेकर के गुरुदेव जी के पास में लौट गए और राम जी अपने गुरुदेव जी से सारा प्रसंग कह भी देते हैं। ये पुष्प वाटिका की कथा गुरु जी को उन्होंने सुना भी दी। उन्होंने कह दिया कि मैंने आज जनक नंदिनी को देखा है, गुरुजी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही दिव्य हैं। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राम कहा सब कौशिक पाही, और सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। राम जी ने सब गुरुजी को सुनाया, क्योंकि राम जी के अंदर कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही सहज स्वभाव के हैं। तो सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, अपुन आशीष दो भायन देनी।